रानू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा जंगल के सबसे बड़े जमींदार कालू कौवे के बगीचे में माली का काम करता था। रानू चिड़िया खुद घर घर जाकर पक्षियों के फटे पुराने कपड़े सिलने का काम करती थी। दोनों दिन रात खून पसीना बहाते थे ताकि अपनी 6 साल की नटखट बेटी गुड़िया चिड़िया और घर में पड़ी बूढ़ी बीमार सासू माँ का पेट भर सके। टुन्नू चिड़ा को रंग बिरंगे और महकते फूलों से बहुत प्यार था। जब भी वह कालू कौवे की हवेली में काम करता तो वहाँ से फूलों के गिरे हुए कुछ बीज लाकर अपने छोटे से आंगन की क्यारी में रोप देता था। रानू चिड़िया रोज सुबह सुबह उन बीजों में पानी डालती थी। बहू, ओ बहू, जरा थोड़ा सा गर्म पानी देना, गले में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कल सिलाई के जो थोड़े पैसे मिले थे शाम को बाजार जाकर आपकी हकीम वाली दवा भी ले आऊंगी। तभी टुन्नू चिड़ा काम पर जाने के लिए तैयार होकर आता है। रानू, मैं कालू सेठ की हवेली जा रहा हूँ। आज सेठ जी के बगीचे में नए विदेशी गुलाब के पौधे रोपने हैं। अगर सेठ जी ने आज दिहाड़ी समय पर दे दी तो मैं घर आते वक्त माँ के लिए ताज़ा दूध और फल ले आऊँगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा। और हाँ, क्यारी में जो हमने लाल और नीले फूलों के बीज बोए थे उनमें से आज सुंदर सुंदर कलियां निकल आई हैं। पूरा आंगन भीनी भीनी खुशबू से महक रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है रानू। एक दिन हमारा ये छोटा सा बगीचा पूरे जंगल का सबसे खूबसूरत बगीचा बनेगा। टुन्नू चिड़ा इतना कहकर काम पर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने सिलाई के काम में लग जाती है। दोपहर होते ही जंगल में हलचल बढ़ जाती है। हरिया तोता पूरे जंगल में अपनी बहन तोती की शादी का कार्ड बांटने निकलता है। हरिया तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर आता है। रानू बहन, ओ रानू बहन, घर में हो क्या? आइए हरिया भाई, नमस्ते। कहिए आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? रानू बहन, परसों मेरी बहन तोती की शादी है। पूरे जंगल के पक्षियों को न्योता दिया गया है। कालू सेठ, गोरी कौवी, लूसी कबूतरी सब आ रहे हैं। तुम भी अपने पूरे परिवार और छोटी गुड़िया को लेकर जरूर आना। शादी में बहुत बड़ा भोज रखा गया है। बहुत बहुत बधाई हरिया भाई, हम जरूर आएंगे। ईश्वर करे तोती बहन का नया घर खुशियों से भर जाए। हरिया तोता न्योता देकर उड़ जाता है। रानू चिड़िया कार्ड लेकर अंदर आती है। तभी उसकी 6 साल की बेटी गुड़िया चिड़िया फुदकती हुई अपनी माँ के पास आती है और कार्ड देखकर मारे खुशी के नाचने लगती है। वाह मम्मा, तोती दीदी की शादी, हम शादी में जाएंगे। मम्मा, मैं शादी में क्या पहनूंगी? मैं अपने सबसे नए वाले कपड़े पहनूंगी। हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हारे लकड़ी वाले बक्से में जो गुलाबी रंग की फ्रॉक रखी है ना, तुम वही पहन कर चलना। तुम उसमें परी जैसी लगती हो। नहीं मम्मा, मैं वो गुलाबी फ्रॉक बिल्कुल नहीं पहनूंगी। वो फ्रॉक 3 साल पुरानी है। पिछली दिवाली पर भी मैंने वही पहनी थी। गोलू तोते के जन्मदिन पर भी वही पहनी थी और पिछले महीने कालू सेठ के यहाँ दावत में भी वही पहनी थी। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि रानू चिड़िया की बेटी के पास केवल एक ही ड्रेस है। मुझे नया लहंगा चाहिए मम्मा। मेरी प्यारी बच्ची, समझने की कोशिश करो। इस बार हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। जो थोड़े पैसे थे उससे तेरी दादी माँ की दवाइयाँ और घर का राशन आया है। अगली बार जब पापा को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं तेरे लिए बाजार से सबसे सुंदर लहंगा लाऊंगी। नहीं, मुझे अभी नया लहंगा चाहिए। अगर नया लहंगा नहीं मिलेगा तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया रोते हुए घोंसले के कोने में जाकर बैठ जाती है और मुंह फेर लेती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के रोने से बहुत दुखी हो जाती है। वह बक्से के पास जाती है और पुराने कपड़ों में ढूंढने लगती है कि शायद कुछ मिल जाए। बक्से के सबसे निचले हिस्से में उसे अपना शादी का एक पुराना फीके रंग का सूती दुपट्टा मिलता है। उस दुपट्टे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और वो बहुत ही साधारण लग रहा था। इस फीके दुपट्टे को पहनकर अगर मेरी बच्ची जाएगी तो सब उस पर हंसेंगे।
लेकिन मेरे पास नया कपड़ा खरीदने के पैसे भी तो नहीं हैं। हे भगवान, मैं अपनी कला से ऐसा क्या करूं कि ये बेजान और फीका कपड़ा किसी राजकुमारी के लिबास जैसा बन जाए। रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबी हुई घोंसले की खिड़की से बाहर देखती है। अचानक उसकी नजर अपने छोटे से आंगन की क्यारी पर पड़ती है। क्यारी में आज ही खिले हुई ताज़ा गुलाब, गेंदा, नीले जैस्मिन और सफेद मोगरे के फूल धूप में दमक रहे थे। अरे, मेरे पास रंग बिरंगे धागे हैं और आंगन में कुदरत के बनाए इतने सुंदर महकते हुए असली फूल हैं। अगर मैं इस फीके कपड़े पर इन असली फूलों को एक एक करके बारीक टांकों से सेल दूं, तो कैसा रहेगा? ये कपड़ा तो जिंदा फूलों का बन जाएगा। रानू चिड़िया बिना पलक झपकाए तुरंत काम पर लग जाती है। वो कैंची लेती है और अपने क्यारी में से सबसे सुंदर, ताजे और बड़े बड़े फूलों को बहुत प्यार से तोड़ लाती है। फिर वो उस पुराने दुपट्टे को काटती है और सिलाई मशीन पर गुड़िया के नाप की एक छोटी सी खूबसूरत चोली और घेरदार लहंगा काट लेती है। यहाँ नीचे घेरे पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी और चोली की आस्तीन पर सफेद मोगरे की कलियाँ। जब मेरी गुड़िया इसे पहनकर चलेगी तो फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में लहराएंगी और खुशबू बिखेरेंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानू चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है तो गुड़िया चिड़िया रोते रोते जागी आंखों से उगती है। रानू चिड़िया हाथ में फूलों से महकता हुआ वो अद्भुत लहंगा लिए अपनी बेटी के सामने खड़ी होती है। गुड़िया बेटी, जरा आंखें खोलो और देखो, तुम्हारी माँ ने रात भर जाकर तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे वाह मम्मा, ये क्या है? ये तो असली फूलों का लहंगा है। इसमें से कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। मम्मा, ये कितना सुंदर है। क्या ये सचमुच मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, ये केवल तुम्हारे लिए है। बाजार का खरीदा हुआ कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये लहंगा कुदरत के ताजे फूलों से बना है। इसे पहनो और परी की तरह शादी में चलो। गुड़िया चिड़िया झट से वो लहंगा पहन लेती है। टुन्नू चिड़ा घर के अंदर आता है। अरे रानू, ये क्या जादू है? हमारी बेटी तो सचमुच जंगल की सबसे सुंदर राजकुमारी लग रही है। ये फूल कहाँ से आए? ये सब तुम्हारे उगाए हुए बगीचे के फूलों का कमाल है जी। तुम्हारी मेहनत और मेरी सिलाई ने मिलकर हमारी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हरिया तोते की बहन की शादी का मंडप भव्य रूप से सजाया गया था। जंगल के सभी नामी गिरामी पक्षी अपने बेहतरीन कपड़ों और गहनों में आए हुए थे। जंगल की सबसे अमीर और घमंडी गोरी कौवी भी अपनी बेटी कलूटी के साथ वहाँ मौजूद थी। गोरी कौवी ने सोने के हार और कलूटी ने महंगी रेशमी फ्रॉक पहन रखी थी और वो सबके सामने अपनी धन दौलत का रोब झाड़ रही थी। देखो लूसी, मेरी बेटी कलूटी की ये रेशमी फ्रॉक मैंने शहर के सबसे बड़े बाजार से पूरे 500 रुपए में खरीदी है। इस पूरे जंगल में किसी के पास इतनी महंगी ड्रेस पहनने की औकात नहीं है। हाँ हाँ गोरी बहन, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम तो जंगल की सबसे अमीर पक्षी जो हो। तभी शादी के मंडप में छोटी गुड़िया चिड़िया प्रवेश करती है। गुड़िया चिड़िया जैसे ही कदम रखती है, उसके फूलों के लहंगे से उठने वाली तीव्र खुशबू पूरे शादी के पंडाल में फैल जाती है। मंडप में मौजूद सभी पक्षी, हरिया तोता, बुलबुल चिड़िया, कबूतर और स्वयं दुल्हन तोती गुड़िया को एक टक देखने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा अद्भुत लिबास है? इतनी भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, ये तो नकली फूल नहीं, ये तो एकदम ताजे, असली और महकते हुए फूलों से सिला हुआ लहंगा है। इतना सुंदर डिजाइन तो मैंने शहर के बड़े बड़े मॉल में भी नहीं देखा। गुड़िया छोटी बहन, तुम्हारा लहंगा तो मेरे दुल्हन के जोड़े से भी 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? किस बड़े डिजाइनर ने इसे बनाया है? ये मुझे किसी दुकान से नहीं मिला तोती दीदी। ये मेरी मम्मा रानू चिड़िया ने अपने हाथों से रात भर जागकर मेरे लिए सिला है। इसमें हमारे आंगन के असली फूल लगे हैं। ये सुनते ही पूरे पंडाल में रानू चिड़िया की कला की तारीफों के पुल बनने लगे। गोरी कौवी का मुंह ईर्ष्या और जलन के मारे काला पड़ गया। उसकी 500 रुपए की रेशमी फ्रॉक रानू चिड़िया के फूलों वाले लहंगे के सामने एकदम फीकी और बेजान लग रही थी। गोरी कौवी से अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत रानू चिड़िया के पास पहुँची, जो पंडाल के एक कोने में सादगी से बैठी हुई थी।
रानो चिड़िया, ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है? ताजे फूलों का कपड़ा सिल दिया? ये फूल तो 2 घंटे में सूख जाएंगे और मुरझाकर गिर जाएंगे, फिर तेरी बेटी नंगी हो जाएगी। ये भी कोई कपड़े होते हैं? गोरी बहन, फूल मुरझाना कुदरत का नियम है, लेकिन जब तक ये खिले हैं मेरी बेटी को अपार खुशी दे रहे हैं और मैंने इन्हें इस तरह खास जादुई धागे से सिला है कि ये 2 दिनों तक बिल्कुल ताजे रहेंगे। गोरी, तू जलना बंद कर। रानू बहन, मेरी बेटी की सगाई अगले महीने है। क्या तुम मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही ताजे गुलाबों वाला ब्राइडल लहंगा बना सकती हो? तुम जितना पैसा मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। रानू बहन, मुझे भी मेरी बेटियों के लिए आने वाले त्योहार के लिए ऐसा ही फूलों का फ्रॉक चाहिए। ये लीजिए 200 रुपए एडवांस। रानू बहन, मेरी नई नवेली दुल्हन के लिए भी शादी के बाद के रिसेप्शन के लिए एक सफेद मोगरे की साड़ी सिल दो। मैं तुम्हें दुगना दाम दूंगा। देखते ही देखते शादी के मंडप में रानू चिड़िया को घेरकर पक्षियों की भीड़ लग गई। हर कोई रानू चिड़िया को एडवांस पैसे थमाने लगा। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो रानू कल तक 1-1 रुपए के लिए तरस रही थी, आज उसके पास एडवांस के ढेरों रुपए जमा हो चुके थे। शादी के बाद रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रानू चिड़िया के पास केवल अपने जंगल से ही नहीं बल्कि पड़ोसी नीलगिरी, सुंदरवन और चंदन के जंगलों से भी फ्लावर लहंगे के ढेरों ऑर्डर आने लगे। अब टुन्नू चिड़ा ने कालू कौवे की यहाँ गुलामी की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने घर के आसपास की खाली जमीन को खरीद लिया और वहाँ एक बहुत बड़ा जादुई फूलों का बगीचा तैयार किया। सुनिए जी, सुंदरवन के राजा मोर की बेटी राजकुमारी मोरनी की शादी का ऑर्डर आया है। राजा मोर को अपनी बेटी के लिए 101 लाल गुलाबों का ब्राइडल लहंगा चाहिए। क्या हमारे बगीचे में ताजे लाल गुलाब तैयार हैं? हाँ रानू, ये देखो, आज सुबह ही मैंने अपने हाथों से सबसे ताजे और बड़े लाल गुलाब तोड़े हैं। इनमें से ऐसी महक आ रही है कि राजकुमारी मोरनी जब इसे पहनेंगी तो पूरा राजमहल महक उठेगा। बहुत बढ़िया, मैं तुरंत सिलाई शुरू करती हूँ। और हाँ, सासू माँ की हकीम वाली नई दवाइयाँ आ गई क्या? हाँ रानू, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाकर सासू माँ की पूरी दवा ले आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अब वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अपनी गुड़िया के लिए भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया है। रानू बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी निकली। अपनी मेहनत और हुनर से तूने इस टूटते हुए परिवार को संभाल लिया और हमारी गरीबी का नाम और निशान मिटा दिया। ये सब आपका आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा है माँ जी। रानू चिड़िया की दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की देखकर लालची गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। उनका माली का काम भी छूट चुका था और रानू चिड़िया का बड़ा सा फ्लावर बुटीक पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो चुका था। कालू, इस रानू चिड़िया का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। देखा कैसे पूरे जंगल में इसके फूलों वाले लहंगे की वाहवाही हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल का हर पक्षी इसी के पास जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसका पूरा बगीचा और सिलाई का काम बर्बाद हो जाए। लेकिन गोरी, हम क्या कर सकते हैं? उसके बगीचे में तो रात दिन टुन्नू चिड़ा पहरा देता है। आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम रानू के बगीचे में जाकर गुप्त रूप से कीड़े मारने वाला जहर छिड़क देंगे और उसके सारे फूलों को काट डालेंगे। जब फूल ही नहीं रहेंगे तो वो लहंगा कैसे बनाएगी? और राजा मोर की बेटी राजकुमारी मोरनी की शादी का ऑर्डर टूट जाएगा, जिससे राजा उसे जेल में डाल देगा। रात के अंधेरे में गोरी कौवी और कालू कौवा चुपके से कैंची और जहरीला पानी लेकर रानू चिड़िया के बगीचे में घुसते हैं। वे जैसे ही फूलों को काटने के लिए कैंची बढ़ाते हैं, अचानक बगीचे के कोने में बनी मधुमक्खियों के बड़े छत्ते पर कालू कौवे का पैर पड़ जाता। अरे बाप रे गोरी, ये क्या हो गया? भागो कालू, मधुमक्खियाँ जाग गईं। सैकड़ों गुस्से में भरी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर निकलती हैं और गोरी कौवी और कालू कौवे पर हमला बोल देती हैं। वे दोनों पूरे बगीचे में अपनी जान बचाकर भागते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, रानू बहन बचाओ, दया करो।
उनकी चीखें सुनकर रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बाहर आते हैं। टुन्नू चिड़ा तुरंत सूखी घास जलाकर धुआं करता है, जिससे मधुमक्खियाँ वापस अपने छत्ते में चली जाती हैं। लेकिन तब तक मधुमक्खियों ने गोरी कौवी और कालू कौवे को काट काट कर उनका मुंह सूजन से गुब्बारे जैसा बना दिया था। कालू सेठ, तुम इतने नीच निकलोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम हमारे फूलों को बर्बाद करने आए थे। मैं अभी राजा मोर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो। हम जलन के मारे अंधे हो गए थे। तुम्हारी तरक्की देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। कृपा करके राजा मोर को मत बताओ, वरना वे हमें जंगल से निकाल देंगे। टुन्नू जी, छोड़ दीजिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। गोरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानू चिड़िया जड़ी बूटी का लेप बनाकर गोरी कौवी और कालू कौवे के सूजे हुए मुंह पर लगाती है, जिससे उनका दर्द कम हो जाता है। रानू की ये दयालुता देखकर गोरी कौवी शर्म से पानी पानी हो जाती है। रानू बहन, तुम सचमुच एक महान और सच्चे दिल की चिड़िया हो। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाई और मुझे दवा भी दी। मुझे माफ कर दो बहन। गोरी बहन, घमंड और जलन से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर हम अपनी कला और मेहनत पर भरोसा रखें तो ईश्वर हमेशा हमारा साथ देता है। कुछ ही दिनों में राजा मोर की बेटी राजकुमारी मोरनी की शादी का दिन आ जाता है। राजकुमारी मोरनी जब रानू चिड़िया का सिला हुआ 101 लाल गुलाबों का जादुई फ्लावर लहंगा पहनकर सभा में आती है तो राजा मोर खुशी से झूम उठते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय। रानू